व्यक्तिगत तौर पे इनको कह रहा हूं कि किसानों की इच्छाओं के विपरीत कोई भी पूंजीपतियों के हाथ खिलौना बनकर जो कार्य, जो ये कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सारे षड्यंत्र को तुरंत प्रभाव से स्वयं बंद कर दें, अन्यथा सड़कों पे वो नजारा किसान दिखाएगा शायद ये कल्पना हम और आप नहीं कर पाएंगे। कांग्रेसी नेताओं की जिनका स्वर्गवास हो चुका, उन्हीं का सहारा लेके, उनकी बातों का सहारा लेके आज ये अपनी पार्टी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, उन्होंने कितने समय पहले, कितने वर्षों पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज उसको धूमिल कर दिया। किसान देश के अंदर अपनी मांगों को लेकर शहीद हो रहा है और जवान इनकी गलत पॉलिसीज के कारण बॉर्डर एरियाज में जाकर शहीद हो रहे हैं। समाचार क्या हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। किसान देश की आजादी से लेकर आज तक अपने हक मांगने के लिए लड़ता आया है। आज हिंदुस्तान का किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। सरकार किसानों की आवाज संसद तक पहुंची या नहीं पहुंची, विधेयक पास हो चुके हैं, किसान पिटकर अपने घर बैठ चुका है। राजनीतिक दलों ने, काफी लोगों ने किसान के पक्ष में साथ दिया। आज पंचकुला से बहुत ही वरिष्ठ किसान कांग्रेस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजीव भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजीव भारद्वाज जी समाचार कार्यालय में आए हैं। आपका स्वागत और सम्मान संजीव जी। नमस्कार। आप कांग्रेस किसान सेल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपसे किसानों के मुद्दे पर बात करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। अभी पीपली कांड जो हुआ, आप शायद वाकिफ भी हैं। पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, सरकार मना कर रही है और इन सब प्रदर्शनों के बाद, बंद के बाद भी दोनों विधेयक पास किए गए हैं। आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो राजेश जी, मैं आपके समाचार क्यारी यूट्यूब चैनल व अखबार को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं को सरकार तक उजागर करने का काम करते हैं। ये सराहनीय, प्रशंसनीय आपका काम जो चल रहा है, इससे प्रदेश की जनता इस अखबार के साथ जुड़ती जा रही है और इस यूट्यूब के साथ जुड़ती जा रही है। जहाँ तक प्रदेश के अंदर पीपली में लाठीचार्ज, किसानों पर लाठीचार्ज का मामला है, मैं आपको और अपने प्रदेश की जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार की ये नीयत के अंदर शुमार हो गया लाठीचार्ज करना। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि पानीपत में 2 बच्चों की मौत हुई। मौत के लिए जो रोष प्रकट करने लोग, न्याय के लिए, न्याय की गुहार लगाने के लिए जो लोग गए, उनको भी लाठीचार्ज करके दबाया गया। और यहाँ पीपली कांड में जो गरीब जनता, जिसका एकमात्र उद्देश्य है अपने बच्चों को रोज की रोटी कमाना है, उन पे लाठीचार्ज करके पूंजीपतियों के नाम पूरे देश को बेचने का काम ये मौजूदा, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के अंदर, मेरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी को लोगों ने बड़े विश्वास से वोट दी, ये 15 लाख रुपए 2 नंबर का पैसा ला के दे देंगे, ये टैक्सेस को कम कर देंगे, ये रोज की रोज जवानों को मरना बंद कर देंगे, कौन सी चीज पर ये खरे उतरे हैं? इनका तो एक ही मात्र उद्देश्य है, कुछ भी बोलो, झूठ बोलो,
फरेब करो, कुछ करो, लेकिन सत्ता को हासिल करो और सत्ता में बने रहो। ये बातें आपने देखी, जहां जहां लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया, जिस जिस प्रदेश में, वहां वहां हर जगह इन्होंने प्रयास किया। कुछ जगह ये कामयाब भी हुए, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, लोभ लालच दे के लोगों को मनाने में, भकाने में कामयाब भी हुए और सत्ता छीनने में भी कामयाब हुए। कुछ जगह, एक दो जगह नहीं हुए। लेकिन क्या ये देश के इतिहास से छेड़छाड़ नहीं कर रहे? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं कर रहे? क्या ये डेमोक्रेसी की बातों को मान रहे हैं? क्या वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक गरीब आदमी के लिए बनाया था, क्या ये उसकी कोई वैल्यू रख रहे हैं? शायद नहीं, नहीं, नहीं। संजीव जी, अब मुद्दा किसानों का, कानून बन चुका है, अब किसान क्या चुप बैठेगा या आपकी क्या रणनीति है? किसान कब तक लड़ता रहेगा? देखिए, मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे जहां प्रदेश के अंदर, जिस भी प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार हो, इनका मानना यही है कि तुम प्रलोभन देते रहो, भकाते रहो और लोगों के बीच में, आज जैसे आपने देखा, कुछ चीज़ों की, चना है, एक दो चीज़ें और हैं, उनकी एमएसपी आज गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। तो ये प्रलोभन देने का, लोगों को चुप करने का एकमात्र साधन हरेक अपनाएंगे। ये सोचे बैठे हैं, ये माने बैठे हैं कि गरीब जनता को हम भका फुसला लेंगे। लेकिन इनको तूफान से पहले की शांति, जैसे कि हम हर लफ्ज में कहते हैं, इनको पता नहीं है। जिस तरह से किसान आज सड़कों पर उतरा है, जिस तरह से किसान को अपनी रोजी रोटी की चिंता बेहद बुरी तरह से सताने लगी है, जिस तरह से किसान आज इतना एजुकेट हो गया है कि वो समझता है कि उसका अच्छा क्या है, बुरा क्या है। पार्टीज उसके अच्छे के लिए उसके साथ खड़ी होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं देश के अंदर आज मेरा किसान भाई इतना एजुकेट है कि उसको ये समझाया नहीं जा सकता कि जो कानून इन्होंने बनाया है या ये जो कानून थोपने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं बकाने फुसलाने की। मुझे नहीं लगता कि किसान अपने हक की इस लड़ाई को बंद करेगा और घर में बैठेगा। आगामी दिनों में आप देखेंगे, मुझे जहां तक, मेरा व्यक्तिगत अनुमान जहां तक है, किसान सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर उतरेगा भी और संघर्ष भी करेगा। और संघर्ष क्या करेगा, मुझे ये भी लगता है कि आगामी वर्षों में जो भी चुनाव होगा, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, मुझे नहीं लगता कि अब ये सत्तारूढ़ पार्टी किसान का विश्वास जीत पाएगी। अब शायद भाजपा किसान का विश्वास ना जीत पाए। भारद्वाज जी, आप किसान सेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, इस नाते आप समाचार कैदी के माध्यम से एक संदेश किसानों और जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश, देखिए, समय समय पर जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी जी ने और फिर राजीव गांधी जी ने इतने प्रयास किए कि सारी सत्ता की जो भी बागडोर है एक आम आदमी और किसान के हाथों में आए। हमेशा देश को जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया। आज ये अपने निजी स्वार्थों के लिए, सत्ता पर बने रहने के लिए कांग्रेसी नेताओं की, जिनका स्वर्गवास हो चुका, उन्हीं का सहारा लेके, उनकी बातों का सहारा लेके आज ये अपनी पार्टी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, उन्होंने कितने समय पहले, कितने वर्षों पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज उसको धूमिल कर दिया।
किसान देश के अंदर अपनी मांगों को लेकर शहीद हो रहा है और जवान इनकी गलत पॉलिसीज के कारण बॉर्डर एरियाज में जाकर शहीद हो रहे हैं। जिस माँ का बेटा छीनता है, जिस माँ का बेटा शहीद होता है, उस माँ के साथ ये जो लोग दिल्ली में बैठे हुए सत्ता का सुख भोगते हुए बातें बना रहे हैं, या जो ये स्टेट में बैठे हैं, एक बार 1 घंटा उस माँ के पास बैठे हैं जिसका जवान बेटा शहीद हुआ है, या दूसरे टाइम 1-2 घंटा उस किसान के साथ बिताएं जो पूरी जिंदगी पक्षी उड़ाने में लगा देता है, पानी भरने में लगा देता है, अपनी उपज को लोगों तक पहुंचाने में लगा देता है, चाहे उसमें उसको सांप काट जाए, चाहे वो वैसे मर जाए, दुनिया भर के कीड़े कांटों की परवाह ना करते हुए जो वो फसल उगाता है, आज उस पे भी डाका डालने का एकमात्र षड्यंत्र इस सरकार ने रच दिया है। मैं परम परमात्मा भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे और किसान की रोटी छीनने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये ना करें, ना करें, ना करें, अन्यथा कोई जमीन नहीं रहेगी, कोई सिंहासन नहीं रहेगा। हमेशा जब किसान उठ खड़ा होता है तो सिंहासन बड़े बड़ों के हिल जाते हैं। ये बात ये ना भूलें। मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको कह रहा हूं कि किसानों की इच्छाओं के विपरीत कोई भी पूंजीपतियों के हाथ खिलौना बनकर जो ये कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सारे षड्यंत्र को तुरंत प्रभाव से स्वयं बंद कर दें, अन्यथा सड़कों पे वो नज़ारा किसान दिखाएगा, शायद ये कल्पना हम और आप नहीं कर पाएंगे।